ये जो सपोर्ट मिला है ना मेरे को फुट रेस्ट का, यहाँ सपोर्ट मिल गया, वरना मैं सीधा नीचे जा सकता था। सीट कंफर्म नहीं है। वही इस बार तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे हम लोग। और आज एक सरप्राइजिंग चीज़ हमारे साथ हुई है कि 2 महीने पहले मैंने टिकट निकाली थी वापिस से मथुरा के लिए, और टिकट RAC में हुई है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। मतलब सीट हाफ आपको मिलेगी और हाफ किसी और की रहेगी। अब टेंशन ये हो रहा है कि इतने सारे लगेज के साथ RAC में कैसे सफ़र होगा। मुझे तो ऐसी फील आ रही है कि जैसे मैं विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहा हूँ। देखते हैं गाइस, RAC टिकट वाली जर्नी फैमिली के साथ कंफर्टेबल होती है या स्ट्रगल वाली। वापी से मथुरा ऑलमोस्ट 1127 किलोमीटर दूर है। आज मैं सफ़र करने वाला हूँ अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में फर्स्ट टाइम। और देखो ना यार, 2 महीने वेट करने के बाद भी टिकट RAC में कंफर्म हुई है। देखते हैं कैसी होगी ये 13 आवर्स की जर्नी। कंफर्टेबल हो गया, स्ट्रगल वाली 20 मिनट जैसा है ट्रेन को आने में, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। सीट कंफर्म नहीं है। वही इस बार तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे हम लोग। मेरे को टेंशन है लगेज का, क्योंकि लगेज ज़्यादा है ना मेरे साथ। ट्रेन तो अच्छी दिख रही है भाई। चलो गाइस, इसके ऑटोमेटिक गेट्स खुलते हैं, देखो लवली। अब 2 मिनट में बंद भी हो जाता है। चलो 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 चलो। चलते रहो चलते रहो। 47 पे डाल देना नीचे सामान। बोर्डिंग तो हो चुकी है फिलहाल, और फूड ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लिया है कि वेज खाना है भाई। तो एक वहाँ कर दिया है, एक यहाँ एडजस्ट किया हुआ है, और एक दूसरा यहाँ एडजस्ट किया है। ये भी दूसरे की सीट है। ये मुझे एक सिस्टम बहुत बेस्ट लगा राजधानी एक्सप्रेस का, कि इसके ऑटोमेटिक गेट सिस्टम है भाई। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा देर खड़ा ही नहीं रहेगा इसी में, वरना लोग अपने हिसाब से ऑन करते थे। लास्ट टाइम फर्स्ट AC में जो मैंने एक ब्लॉग बनाया था, लास्ट टाइम मैं फर्स्ट AC में सफ़र कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें डोर का प्रॉब्लम आ रहा था, वो रॉन्ग साइड वाला है। तो बहुत कमेंट्स आए थे भाई इंस्टाग्राम पे, तो उसके लाइक मिलियंस में व्यूज़ गए गाइस उस पर। अच्छा लगा वो ब्लॉग शेयर करके। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ पे एकदम सॉर्टेड है। तो अभी के लिए जो एडजस्टमेंट है सीट्स का, वो तो हो चुका है। नेक्स्ट पड़ाव जो है, जो कि डिफ़िकल्ट होने वाला है, वो रात की सीट। क्योंकि रात को सोना, हमारे पास 2 ही कंफर्म सीट है, 2 में 4 लोगों को एडजस्ट करना है RAC के अंदर। तो रात में सोने में देखते हैं, अगर TC सर आते हैं, TC से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कहीं पे एडजस्ट हो जाता तो वेल एंड गुड। नहीं हो पाया तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अभी के लिए कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने जैसा होगा। लेकिन अभी कैसा कि सबको एक सीट रात में सोने के लिए चाहिए ही, तो वो जो एडजस्टमेंट होने वाला है ना, देखते हैं क्या होता है। तो ये है गाइस RAC की रियलिटी। 2 कंफर्म सीट और उसमें 4 लोगों को एडजस्ट करना, यही है आज का सबसे बड़ा चैलेंज। गाइस देखो, फ्लाइट में ऐसे हीटर्स लगे होते हैं ना फूड गर्म करने के लिए, यहाँ पे भी हीटर्स लगे हुए हैं। यहीं पर ही हमारा खाना गर्म होता है, जो भी स्टेशन से लोड होता है। देखो इस तरीके से इन ब्लू कैरेट में पूरा स्टॉक आता है स्टेशन से, जो भी नियर बाय में जहाँ पे टाइम के हिसाब से, और फिर इसमें हीटर में हीट होता है। असली स्ट्रगल अभी स्टार्ट होगा गाइस। दिस इज़ द रियल स्ट्रगल। लगाओ फटाफट। इंडियंस है भाई, इंडियंस एडजस्ट कर लेते हैं, कहीं भी चलता है। मम्मी को यहाँ सुला दिया, क्योंकि मोटे एक साथ नहीं सो सकते, पतला मोटा का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। इनका सर इस तरफ है, पैर इस तरफ है, मैं यहाँ सोऊंगा यहाँ रख के। ये मैंने मेरा बना दिया मस्त तकिया, अब यहाँ पाँव डाल के मैं सोऊंगा आज की रात। ये है असली स्ट्रगल। ये जो सपोर्ट मिला है ना मेरे को फुट रेस्ट का यहाँ पे, तो मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, वरना मैं सीधा नीचे जा सकता था। समझ रहे हो? ये जो मेरे को सपोर्ट मिला इसकी वजह से थोड़ा ठीक है। वो लोग एक साथ सोने जाए तो गिरने का टेंशन ज़्यादा रहता है। अगर मैं थोड़ा हिलूँगा, ट्रेन हिलेगी ना, तो गिरने का टेंशन ज़्यादा रहता है। लेकिन ये सपोर्ट अच्छा है, इस वजह से आधा बॉडी को सपोर्ट मिल जाएगी। और अभी इसको क्लोज करते हैं गाइस। अब ये बन चुका है पूरा दीवार। था ये मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी है, कारपेट अच्छा है, लाइट वाइट कुछ नहीं दिखाई देगी इसके अंदर, सॉर्टेड एकदम। चलो तो रियल स्ट्रगल अब शुरू होगा गाइस। मॉर्निंग का सनराइज देखो भाई, ये देख लो सबसे पहले। ये वीडियो RAC सिलेक्ट करने से पहले मत आता भाई, नींद ही नहीं आई। रात को कैसे सोओगे भाई?
रियल स्ट्रगल रात को सोने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है भाई। पलट ही नहीं पाओगे, पलटने के लिए सोचता हूँ कितनी बार तो उठा है और एक ही बार नींद आई मेरे को, पता है हाँ, एक ही बार नींद आई मेरे बस को। वही आप 3 बजे उठे हो ना, और 3 बजे उठ के गए थे टॉयलेट, उसके बाद आप आए तो ये 4-5 बजे मेरे को अभी नींद आई है थोड़ी सी, और अभी उठा हूँ मैं 6 बजे। हाँ। व्यू दिखाता हूँ विंडो का भाई, क्या मस्त है ना एकदम। ये बिग साइज विंडो है ना, सुबह सुबह उठ के बहुत ही मस्त लगता है। ये देखो मम्मी मुँह हाथ धो के रेडी हो रही है, नींद पूरी नहीं हुई है यार। मैं तो कितना 6 बजे थोड़ा सा सोई हूँ, उसके बाद मैं बोली टाइम हो गया करके फिर उठा ही दिया तुमको। मैं तो सोई नहीं थी। नहीं यार, इसी में नींद नहीं आती है भाई। इस जर्नी का बेस्ट पार्ट यही है कि नाश्ता खाना फ्री है। ये देखो सुबह सुबह कैसा है, ठीक है ओके। मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजू बाजू सब लोग सोए हुए हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो रात काफ़ी ही स्ट्रगलिंग वाली थी और अभी नाश्ता वास्ता करके फ्रेश हो चुके हैं। तो मैं आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि जो RAC का कॉन्सेप्ट है वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन जो कॉन्सेप्ट है, मैं उसी के खिलाफ हूँ। लाइक आपको पूरे पैसे भरने पड़ते हैं, या एक चीज़ होती है या तो आपको कैंसिल हो जाए टिकट या तो कंफर्म हो जाए। जो बीच का रास्ता है ना कि एक सीट पे 2 लोग ट्रैवल करेंगे, वो थोड़ा अनकन्वीनियंट हो जाता है। अभी तो चलो ठीक है फैमिली के साथ है तो साथ वाले ही हैं तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर सपोज़ करो कि कोई दूसरा बंदा आ गया तो उसमें दिक्कत हो जाती है, स्पेशली नाइट के टाइम पे। तो दिन के टाइम पे कोई ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम है नहीं बिकॉज बैठना ही रहता है, लेकिन नाइट के टाइम पे सोना रहता है तो मेरे हिसाब से तो ना चूज़ करें, ज़्यादा बेटर है। लेकिन इंडियन फैमिलीज़ है तो सब जगह एडजस्ट हो जाती हैं। सीरियसली आई एम सेइंग, जितने टिकट मेरे इस राजधानी एक्सप्रेस में गए हैं एक RAC टिकट के लिए, जबकि मैंने 2 महीने पहले बुक किया था, उससे बेटर अगर 1000 रुपीज़ में और डालता पर टिकट पे तो फ़्लाइट से हो जाता। बट अभी तक जो कन्वीनियंस है इंडियन रेलवे में, ईज़ ऑफ मूविंग है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली एयरलाइंस के। बिकॉज़ एयरलाइंस में कैसा होता है कि मेरी जो सिटी है वापी सिटी, वहाँ से नियर बाय एयरपोर्ट या तो सूरत है या तो बॉम्बे है, तो वहाँ 2 आवर्स लगते हैं ट्रैवल करने में। फिर वहाँ सिक्योरिटी चेक, फिर वहाँ से फ़्लाइट लो, फिर आप जहाँ जा रहे हो जिस सिटी में जा रहे हो वहाँ पे भी नियर बाय एयरपोर्ट होना चाहिए। तो वो इतना इनकन्वीनियंट नहीं हो पाता है, मतलब वहाँ पे भी एयरपोर्ट होना चाहिए और फिर वहाँ आप ट्रैवल करो तो वो थोड़ा अनकन्वीनियंट हो। लेकिन सो जो ईज़ ऑफ मूविंग है अभी तक वो इंडियन रेलवे ने प्रोवाइड किया, इसमें सॉर्टेड रहता है कि भले ट्रेन आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, 8 घंटे का रास्ता है, 5 घंटे का रास्ता है, आप सीधे आओ स्टेशन पे बैठो और निकलो, तो ये वाला सीन रहता है। तो इस वजह से ट्रेन चूज़ करना अभी के लिए ज़्यादा प्रिफरेबल है। और जैसे राजधानी हो गई, वंदे भारत होगी, ऐसे स्पेशल जो ट्रेन्स हैं उनमें ट्रैवल करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, कन्वीनियंस और कंफर्टेबल ज़्यादा हो पाती है। यहाँ एडजस्ट करना तभी पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि इंडियन फैमिली का टैलेंट है, बराबर है कि नहीं। 2 लोगों की जगह में 4 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। 2 सीटी कंफर्म थी, 2 हाफ थी, पूरी रात निकाल ली, बोल समझ लो। मैं बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा RAC का? इसमें वैसे तो सब ठीक रहा, पर खाना भी ओके था। लेकिन जो मतलब व्यवस्था थी, जैसे 4 जन थे तो 4 दिन में एडजस्ट होना बहुत भारी था। क्योंकि चलो अभी तो अच्छा है कि हम लोग पूरा फैमिली के हैं, है कि नहीं, तो कोई कंफर्टेबल है, एडजस्ट कर लिया। हाँ एडजस्ट कर लिया। अगर क्या बोलते दूसरा जन साथ में होता तो दूसरे के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो पाते। सही बात है। रात कैसे निकल गई पता नहीं चला, लेकिन सच कहूँ तो RAC में फैमिली के साथ ट्रैवल करना पॉसिबल है, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। कैसा रहा भाई RAC का एक्सपीरियंस? शकल बता रही है। तो गाइज कुछ इस तरीके का सफ़र था मेरा आज का तेजस राजधानी एक्सप्रेस में RAC टिकट का, और कर लिया है सफ़र कंप्लीट। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जय शरण ब्लॉग्स को। टिल देन ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ब्रो जिसका दुख था वही हुआ। चलते रहो इंडियंस गाइस।
कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये क्या चीज़ है, इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ क्या कर लेते हो? स्ट्रगल